पहले एक बार हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद पूरा क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद सम्स को करेंगे। आप लोग बेटर है 10 मिनट सुन लीजिए, समझ लीजिए, जब हो जाएगा मेरा सम्स उसके बाद नोट कीजिएगा, समझे? तो उससे क्या होगा कि कंफ्यूजन थोड़ा कम होगा। और अगर मान लो मेरे डिस्कशन के बाद बीच में कोई कंफ्यूजन आ भी गया तो जैसे ही मेरा सम्स कंप्लीट होगा उसके बाद आप लोग अपना डाउट पूछ लीजिएगा, ठीक है? अभी भी क्या है, बहुत सारे लोगों को एंट्रीज याद नहीं हुई है। हम लोग शुरू से कर रहे हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, पेपर सॉल्व में आ गए हैं। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो याद करके नहीं रखे हैं। तो भाई उनकी हालत तो बहुत खराब होने वाली है एग्जाम में, ये आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन एक बार देखना, 5 नंबर क्वेश्चन है मेरा। जॉय कंपनी लिमिटेड issued 20,000 equity share at the rate of 20 each at a premium of ₹5। 20 रुपया का शेयर का फेस वैल्यू है और इश्यू किया है 5 रुपए के प्रीमियम में पर शेयर, पेबल एज फॉलोज। अब पैसा कैसे कैसे मिलेगा बोल रहा ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में हम लोगों को मिलेगा 5 रुपए के हिसाब से, अलॉटमेंट में मिलेगा 10 रुपया, लेकिन उसमें प्रीमियम वाला भी 5 रुपया जुड़ा हुआ है। दिख रहा है? हम बहुत आराम से एक एक वर्ड बताते हैं। तुम लोग भी थोड़ा आराम से सबको पढ़ोगे ना, देखोगे बहुत सारा चीज तुमको क्लियर मिलेगा। जो हौच पौच करके जल्दी जल्दी करते हो, इसलिए थोड़ी थोड़ी देखते हैं, किसी किसी को कंफ्यूजन आ जाता है, समझे? एप्लीकेशन में 5 रुपया, अलॉटमेंट में 10 रुपया, इसमें प्रीमियम भी है 5 रुपए का। फर्स्ट कॉल अलग दिया है 5 रुपए का और फाइनल कॉल अलग दिया है 5 रुपए का। दिखा? तुम टोटल जोड़ोगे ना तो 25 रुपया आएगा। 25 में 20 फेस वैल्यू है और 5 रुपया है प्रीमियम का। सिंपल लाइन है। अब नीचे बोल रहा है द अमाउंट ड्यू ऑन शेयर्स वेयर रिसीव्ड एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी एंड अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स फेल टू पे द फाइनल कॉल मनी। जो भी पर्सन पैसा फेल करता है उसके पैसे को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कॉल्स इन एरियर में। तो जब फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में पहुंचेंगे तो ध्यान रखेंगे कि उसमें हमको एरियर वाला एंट्री भी दिखाना है। आगे लिखा है शो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, नहीं और एक लाइन था 500 शेयर्स फेल टू पे द फाइनल कॉल मनी, सेकेंड लाइन था ये, है ना? उसके साथ और एक वर्ड लिखा था आगे, These 1500 shares were subsequently forfeited by the company। कंपनी ने ये 1500 शेयर्स फॉरफिट कर दिया। तो हम लोगों को पूरा एंट्रीज करने के बाद इशू वाला एक फॉरफीचर वाला एंट्री भी करके देना होगा, ठीक है? री इशू के बारे में नहीं बोला है, सिर्फ फॉरफीचर तक बोला है। तो फॉरफीचर वाली एंट्री तक हम लोगों को इसमें पास करना होगा। और बोला क्या है? सो नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जॉय कंपनी लिमिटेड, ठीक है? अब जर्नल करके आपको दिखा देते हैं। आपको याद होगा तो हमको बताइएगा साथ साथ, और जिनको याद नहीं है देखिए, प्रभु याद अगर नहीं है तो थोड़ा देखिए दोबारा, कम से कम आप कोशिश कीजिए। अब एग्जाम आने वाला है 2 महीने बाद, समझ रहे हैं ना, फाइनल। तो अब थोड़ा सा रिवीजन पे ध्यान दीजिए और साथ ही साथ अगर नहीं अभी सिंसियर हुए हैं तो अभी भी 2 महीना वक्त है आपके पास, थोड़ा हो जाइए। सम्स में कोई डेट दिया है क्या? नहीं, तो डेट हम लोग क्या करेंगे, नहीं देंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे वहां पर, ठीक है? पहली एंट्री क्या होती है? ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अच्छा सुनो, लास्ट डे नहीं आए थे तुम लोग, जो लोग नहीं आए थे उनको बता दे रहे हैं, लास्ट डे हम लोग इसके पहले वाला सम्स किए थे, उसकी डिस्कशन भी बनाए थे, ऑलरेडी अवेलेबल है। तो कम से कम क्लास मिस करते हैं तो उसको जाकर देखकर अपना होमवर्क पूरा कर लिया कीजिएगा, समझे? अपडेट रहना बहुत जरूरी है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और हम लोग पिछले दिन जो सम्स किए थे ना उसमें भी एक जर्नल वाला सम्स था। तो मैंने एक बात कही थी, सुन रहे हो? मैंने कहा था कि भाई जर्नल वाले सम्स में क्या होता है, हम लोगों को नरेशन भी लिखना पड़ता है, समझ रहे हैं? नरेशन लिखेंगे तो बहुत बड़ा एरिया हो जाएगा। मेरे ख्याल से इतना पढ़ लिए हो कि नरेशन आप खुद से लिख सकते हो, है ना?
जैसे पहला वाला जो एंट्री हुआ है वो किस चीज का हुआ है, एप्लीकेशन मनी रिसीव का, तो सिंपली इसमें हम लोग क्या लिख देते हैं, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, समझे। और आगे थोड़ा बढ़ाना चाहते हो तो लिख दोगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹5 ईच, 5 रुपया रेट दिया है। तो नरेशन में नहीं लिखता हूँ भाई, तुम लोग वो लिख लेना घर में, जगह छोड़ के रख लीजिएगा, बाद में लिख लीजिएगा। 20,000 शेयर्स पे 5 रुपए के हिसाब से कितना आएगा, 1 लाख। दूसरा एंट्री करते हैं हम लोग, ये एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर कर देते हैं। कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल में, है ना। हाँ, अभी शुरू वाली एंट्री है, आपको याद आएगी। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है किसी किसी को किसमें, फॉरफीचर वाले में, है ना। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसमें कोई एक्स्ट्रा शेयर्स नहीं रिसीव किया है, तो जितना रिसीव किया है वो पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाएगा, 1 लाख, है ना। ये हमारी ट्रांसफर वाली एंट्री है। इसके नरेशन में अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। हाँ, और इसमें हम लोग आगे नरेशन में लिखते हैं एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर डॉट डॉट डेटेड डॉट, ठीक है। हाँ, तुम अंगड़ाई ले लो फ्रेंड, थोड़ा ये सब भी जरूरी है, क्लास वगैरह में थक ही जाता है आदमी, है ना। पानी पी लो, पानी, थोड़ा सा सही लगेगा। तीसरी एंट्री हम लोग करते हैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सुनो इधर, अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। बात नहीं करोगे, हमको बताओगे। इसमें प्रीमियम भी था, रेट कितना दिया हुआ है आपका, 10 रुपए का दिखा, उसमें 5 रुपया ओरिजिनल पैसा है कैपिटल वाला और 5 रुपया प्रीमियम वाला। अलॉटमेंट में हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे 20,000 इंटू 10, तो कितना आएगा, 2 लाख। 5 रुपया रेट है, तो 5 रुपया कैपिटल में चला जाएगा 1 लाख, आधा, और आधा चला जाएगा प्रीमियम में, समझ रहे हैं। आप ऐसे दिखा भी सकते हो, 20,000 इंटू 5 फेस वैल्यू कैपिटल में जाता है, और 20,000 इंटू 5 प्रीमियम चला गया प्रीमियम, ठीक है। ये किस चीज की एंट्री होती है, ड्यू की एंट्री होती है। नरेशन में जैसे हम लोग लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर डॉट डॉट डेटेड डॉट, क्लियर है। तीसरा एंट्री करते हैं हम लोग रिसीव करने का। तो सम्स में एक बार फिर से देख लो, क्या वो बोला था कुछ इसमें पैसा नहीं मिला है, नहीं, फर्स्ट कॉल से फेल किया है, तो इसमें तो फेल ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब इसका पूरा का पूरा पैसा हम लोग रिसीव कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने का, 2 लाख का। जितना ड्यू हुआ पूरा का पूरा रिसीव, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ठीक है। अब करेंगे फर्स्ट कॉल का। बहुत सिंपल ऑर्डर है, आपको ड्यू करना है, रिसीव करना है, ड्यू करना है, रिसीव करना है, बस जो पैसा नहीं मिला वो कॉल सिनेरियो में जाएगा। और इस सम्स में बोला नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर कभी एडवांस मिल गया तो कॉल्स इन एडवांस पे डालकर आपको एडजस्ट करना पड़ता है। फर्स्ट कॉल, और कभी कभी फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल एक साथ दे देता है ना, इसमें अलग अलग दिया है, ध्यान में रखोगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
कैपिटल अकाउंट। ये ड्यू की एंट्री हुई, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, 5 रुपया रेट है। तो कितना, 20,000 शेयर्स पे 5 रुपए के हिसाब से 1 लाख आएगा। 20,000 शेयर्स पे 5 रुपए के हिसाब से। और ये ड्यू के बाद हम लोग फिर रिसीव की एंट्री करते हैं। तो रिसीव की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। इसमें आ जाएगा हमारा कॉल्स इन एरियर, क्योंकि सम्स में देखिए जाकर बोला था एक पर्सन जिसके पास 1000 शेयर्स है उसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। देखा, 1000 शेयर ही था ना। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब अमाउंट कितना डालेंगे, देखो जितना ड्यू में रहता है ना फर्स्ट कॉल का, वही चला जाता है आपका फर्स्ट कॉल में, चला गया, सिंपल। और एरिया कितना शेयर पे हुआ, 1000 शेयर पे। तो 1000 शेयर पे 5 रुपए का रेट है आपका, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो एरियर में कितना होगा, 5000। तो मिला कितना होगा पैसा, 1 लाख में 5000 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 95,000। समझ रहे हैं। या आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 20,000 शेयर्स था, उसमें से 1000 शेयर्स का नहीं मिला, तो कितना शेयर्स पे मिला होगा, 19,000 शेयर्स पे। 19,000 शेयर्स इंटू 5 रुपीज करके रेट है, करोगे तो भी आ जाएगा आपका 95,000। हो गया। अब ये हो गया मेरा फर्स्ट कॉल का एंट्री। इसके बाद आता है फाइनल कॉल, मतलब फिर फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, फाइनल कॉल रिसीव करेंगे। तो फाइनल कॉल वाली एंट्री हम यहाँ लिख रहे हैं, समझ रहे हो। यहाँ पे मेरा जर्नल कंटिन्यू है, डेट नहीं है, क्वेश्चन मार्क रहेगा। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, वही तुम्हारा 20,000 शेयर्स है और रेट इसका भी 5 रुपया ही है ना। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आपका आ गया 1 लाख। क्लियर है यहाँ तक। किस चीज की एंट्री हुई है, ड्यू की। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 20,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹5 ईच एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर डॉट डॉट डेटेड डॉट डॉट लिखना पड़ता है। कौन सी वाली एंट्री में, जिसमें कैपिटल का नाम आता है ना। अब रिसीव कर रहे हैं, तो रिसीव के लिए इसमें भी कॉल्स इन एरियर होगा ना, क्योंकि कुछ पैसा इसमें भी मिला नहीं है। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। बोलो, फाइनल कॉल में तो ये ड्यू वाला अमाउंट ही दे देंगे। एरियर में कितना जाएगा, 1500 शेयर्स, क्योंकि इसमें बोला था ना एक और आदमी इसमें फेल किया है जिसके पास 500 शेयर्स था। रेट कितना है आपका, 5 रुपया करके, कितना आएगा, 15 × 75, 7,500। और 1 लाख में 7,500 माइनस करोगे तो आएगा 92,500, चला जाएगा किसमें, बैंक में। ये हो गया फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। अब सम से बोला है कि आपको ये 1500 शेयर्स को फॉरफिट कर देना है, तो आपको एक फॉरफीचर वाली एंट्री यहाँ पर पास करनी होगी। फॉरफीचर की एंट्री क्या होता है, उसमें आता है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। पहले कैपिटल डेबिट होता है कितने वैल्यू से, जितना तुम शेयर फॉरफिट कर रहे हो, और एक शेयर का जो पेड अप वैल्यू है, एक शेयर का टोटल पेड अप वैल्यू है 20 रुपया, ठीक है। ये कितना आएगा,
15 दूनी 30, 30,000 टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट और टू आता है शेयर और फीचर अकाउंट। कॉल्स इन एरियर में हम लोग जितना एरियर हुआ था वो सब जोड़ कर ले लेते हैं। जैसे तुमको दिखा रहे मेरा एरियर पहला यहाँ हुआ था 5,000 का, दिखा। दूसरा एरियर यहाँ पर हुआ था 7,500 का। तो 5,000 प्लस 7,500 जोड़ कर ये आएगा 7 5 12, 12,500। और जो बैलेंस बचेगा 30,000 में 12,500 माइनस करोगे 17,500, ये जो बैलेंस बच रहा है वो चला जाता है शेयर फॉर फीचर में। वैसे अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको एक बात और बता देते हैं, तो ऑलरेडी हम कई बार हर सम्स में बताए हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं कि बोलने के लिए तो बोला जाता है कि इसमें बैलेंस करके डाल दो। बैलेंस करके डाल दिए शेयर फॉर फीचर में, कितना 30,000 में 12,500 माइनस करोगे आएगा 17,500। लेकिन आपको बताया गया है कि इसमें जो पैसा आता है शेयर फॉर फीचर में वो कौन सा वाला पैसा होता है, ये वही पैसा होता है जो कंपनी इतने शेयर्स पे ऑलरेडी रिसीव कर चुकी थी। समझे? तो एक बार अगर आप कैलकुलेशन करके देखना चाहो तो देखो तुम्हारा कितना शेयर्स कैंसिल हो रहा है, 1000 और 500, 1500। पहले 1000 वाले पे सोचो, 1000 शेयर्स पे तुमको एप्लीकेशन का पैसा मिला था 5 रुपया करके, कितना 5,000, ठीक है। फिर 1000 शेयर्स पे तुमको अलॉटमेंट का पैसा भी मिला था, उसका भी जो मेन वैल्यू था वो 5 रुपया था, कितना आएगा 5,000। फिर ये फर्स्ट कॉल से फेल हो गया, मतलब फर्स्ट कॉल से तो ये पैसा दिया नहीं तो छोड़ दिए। अब 500 शेयर्स पे सोचो, 500 शेयर्स पे तुमको एप्लीकेशन का पैसा मिला था 5 रुपया करके मिला था, तो कितना होगा 2,500। इस 500 शेयर्स पे तुमको एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट भी मिला था ना। और इसी 500 शेयर्स पे अलॉटमेंट के बाद तुमको फाइनल कॉल का पैसा भी मिला था, सॉरी फर्स्ट कॉल का पैसा भी मिला था। ये तो फाइनल कॉल से फेल किया था ना, तो फर्स्ट कॉल वाला पैसा भी अगर इस टाइम मिला है तो वो भी लेंगे 2,500, देखा। अब जितना शेयर्स हम लोग फॉरफिट कर रहे हैं उस पर हम लोग निकालें कि हमको कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा मिल चुका था। इन सारे पैसे को जोड़ कर देखो कितना आ रहा है 17,500। यही पैसा ट्रांसफर होता है किसमें, शेयर फॉर फीचर में। समझे? अभी जो तुम इतना फोकस करके सुन रहे हो, शुरू से सुने होते तो तुमको लगता है कि ये नई बात नहीं है, क्योंकि कई बार कई सम्स में तुमको ये बात बताई गई है। लेकिन होता क्या है कि शुरू के समय में ना हम लोग ज्यादा डेडिकेटेड नहीं होते, जब एग्जाम पास आता है फोकस थोड़ा बढ़ जाता है, तब चीजें आपको ज्यादा समझ में भी आती है और ज्यादा याद भी रहती है, ठीक है। नहीं तो ये चीज जो बताए हैं मैं पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। और एक बात है वो भी बताते रहे अगर तुम समझ रहे हो तो, ये हमारा प्रीमियम वाला सम्स था, तो तुम प्रीमियम वाला सम्स का एंट्री जाकर अगर देखोगे ना फॉर फीचर का, तो उसमें देखोगे कि उसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करके भी लिखा हुआ है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, तुम प्रीमियम वाला एंट्रीज अगर जाकर देखोगे फॉर फीचर वाला जो मैंने शुरू में लिखवाया था, तो उसमें तुमको मिलेगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो कि ये किए हैं। उसके बाद तुमको मिलेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। तो तुम एंट्री में अगर देखोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम मिल रहा है, यहां तुम देखोगे कि मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट नहीं किया। क्यों नहीं किया, ये तुम्हारे मन में क्वेश्चन आना चाहिए। अगर तुम डीपली पढ़ते हो तो तुम्हारे मन में प्रश्न उठेगा, लेकिन आपने उस चीज को अभी शुरू में ही बोले कि अभी भी सब लोग याद किया नहीं है पूरा चीज, नहीं तो तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ जाता कि एंट्री में तो आप लिखा है सिक्योरिटीज प्रीमियम भी डेबिट होगा, इसमें डेबिट क्यों नहीं किए। तो मैं आपको बताता कि सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट किया जाता कब, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा कंपनी रिसीव नहीं किया होता तब। सुने, इस सम्स में फेलियर कहां से शुरू हुआ है, मतलब कहां से फेल किया है, फर्स्ट कॉल से।
मतलब सारा आदमी अलॉटमेंट का पैसा तो दे दिया, और जब सारा आदमी अलॉटमेंट का पैसा दे चुका है तो कंपनी प्रीमियम का पैसा भी अलॉटमेंट के साथ रिसीव कर चुका था, मतलब उसका प्रीमियम बाकी नहीं रहा, इसलिए यहाँ पर प्रीमियम को डेबिट नहीं किया गया। समझे? अगर तुम किसी सम्स में देखते या इसी सम्स में वो बोल देता कि अलॉटमेंट से ही फेल हो गया है, तो मैं वहां पर बोलता कि जब अलॉटमेंट से फेल हुआ है तो वो आदमी प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया होगा, और जब प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है तब सिक्योरिटीज प्रीमियम यहाँ पर डेबिट किया जाएगा। बात समझ में आई? ओके, तो अभी क्या है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद कोई और मन में डाउट है तो पूछ लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। ठीक है, थैंक यू।